है भी सच नानक होसी भी। अकाल मूरत, वो अकाल मूरत है। गुरु नानक ने बड़ी अच्छी महिमा की भगवान की कि वो एक ओंकार है। क्या है? एक ज्योति बिंदु। मुसलमान लोग भी कहते हैं हे अल्लाह, हे ईश्वर, हे नूरे इलाही। अब मान लो जो शरीरधारी है उसको किसी धर्म के लोग मानते हैं तो दूसरे धर्म के लोग तो नहीं मानेंगे, है ना। अब जैसे राम है, कृष्ण है, उसको हम हिंदू मानते हैं लेकिन मुसलमान तो नहीं मानेंगे, क्रिश्चियन तो। लेकिन क्रिश्चियन भी ये कहते हैं गॉड इज लाइट। क्या कहते हैं? गॉड इज लाइट। परमात्मा एक ज्योति है। लेकिन ज्योति को सब मानेंगे। मैं राम शरणम में बहुत गई, राधा स्वामी में बहुत गई, है ना। महावीर स्वामी को भी जब उन्होंने साधना की तो एक ज्योति का ही दर्शन हुआ था। तो परमात्मा, फिर कई कई लोग कहते हैं शिवो हम, आत्मा ही परमात्मा है, ऐसे भी कहते हैं। तो आप देखो, हम सब कहते हैं ब्रदरहुड, फादरहुड नहीं कहते। हम कहते हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है भाई। हम कभी भी बाप नहीं कहते, है ना। तो ये भी बात ठीक नहीं है कि आत्मा ही परमात्मा है, ऐसा नहीं है। हम सब परमात्मा की रचना है। क्या है? हम सब परमात्मा नहीं है, क्योंकि परमात्मा की महिमा ही अलग है। उसकी महिमा कहते हैं धरती को आकाश बनाओ, धरती को कागज बनाओ, धरती आसमान को कागज बनाओ, सारी दुनिया के पेड़ पौधों की कलम बनाओ और सागर नदियों की स्याही बनाओ और स्वयं माँ सरस्वती बैठकर भगवान की महिमा लिखने बैठे तो लिखी ना जाए, ऐसा पिता। और हम कहते हैं हम सब आत्मा ही परमात्मा है। कैसे हो सकता है? आज एक भाई दूसरे भाई का खून कर रहा है, आप सोचो क्या परमात्मा करा रहे हैं? अगर हमारे अंदर बाप बैठा है, अरे हम अपने बच्चों को आपस में लड़ते हैं, बाप सामने बैठा होगा तो लड़ने देगा? तो हमारे अंदर ही परमात्मा बैठा है तो ये कलयुग कैसे आ गया? तो परमात्मा, आत्मा ही परमात्मा नहीं है। आप सबको अच्छा लग रहा है? लग रहा है सबको? सच्चे पिता का परिचय सुन रहे हैं ना आप? तो वो कैसा है? वो ज्योति सा बिंदु। अब मैंने कहा ज्योति सा बिंदु क्यों है? वो आत्मा भी ज्योति बिंदु है। देखो शरीर में जब आती है ना, इन आंखों से दिखाई, और जब चली जाती है कहाँ गई? कहाँ गई? इतने रिश्ते नाते, कुटुंब, परिवार, घर परिवार बसाया, लेकिन आत्मा एक सेकंड में वो ज्योति बिंदु है। और आत्मा का पिता भी ज्योति बिंदु है। वो निराकार है, उसका नाम शिव है। इसका डिटेल परिचय तो मैं आज के सत्संग में एकदम तो नहीं दे सकती। आप सेंटर पे आओगे, हम आपको कोर्स कराएंगे, आत्मा का परिचय, परमात्मा का परिचय, कर्मों का परिचय। तो थोड़ा थोड़ा अगर हम टाइम निकालें तो हमारा संबंध परमात्मा से जुड़ सकता है। तो परमात्मा कैसे है? वो ज्योति सा बिंदु, वो दिव्य सितारा, वो सबसे है सुंदर, वो सबका सहारा, दिलों जहां हमारा, वो सबका सहारा, दिलों जहां। वो खाली ब्रह्मा कुमारियों का सहारा थोड़ी है, वो सबका सहारा है। वो एक है, पहचान लो, नहीं तो पछताना पड़ेगा। फिर पता है क्या कहोगे? अरे ये दीदी ऐसी थी, इसने कान ही ना पकड़े हमारे। पछताना पड़ेगा। समय बहुत थोड़ा है, ठीक है।
सुनो खोल कर कान, आए भारत में भगवान आबू। किसी ने कान बंद तो नहीं किए? खोल लो। बाबा ये नजारा सबको दिखाएगा कि गिराधना वालों को भगवान का परिचय चीख चीख के दिया गया, लेकिन किसी ने तो उसको अपना सहारा बना लिया, कोई भटकते ही। इसलिए हम कहते हैं कि समय बहुत थोड़ा है, कलयुग जाने वाला है, सतयुग। तो सतयुग में चलना है तो अपना संबंध कुछ भी नहीं करना। देखो हमारी 5 कर्म इंद्रियां हैं और 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। क्या है? कईयों को तो नींद आ रही है, ज्यादा नींद हो गया। तो बस 2 लाइनें सुना के मैं पूरा करती हूँ। तो हमारी 5 कर्म इंद्रियां हैं और 5 ज्ञान इंद्रियां। ज्ञान इंद्रियां किसको कहते हैं? जिससे ज्ञान अंदर जाता है। कैसे? आंख,